स्कैम मेरे ही साथ हुआ है। ये उस समय तो मतलब मैं ऑब्वियसली थोड़ा हिचकिचाऊंगा और भाई आप मेरे में इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको जॉब दूँ। तुरंत वो 1 करोड़ रुपए निकाल भी लिए, वो अब फंसा मेरा भैया। पर फिर उनका रिप्लाई देख के थोड़ा सा डर जाते कि ये हम लोग का ट्रेनिंग प्रोसेस है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके लिए इतना फी लमसम अकाउंट डिपॉजिट 1 महीना जब ज्वाइनिंग के बाद हो तो कॉल ऑफ या कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइबर प्लीज टीवी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन जॉब स्कैम के बारे में, वो भी आपसे। आज के समय में हम कई तरह के जॉब स्कैम देखते हैं जहां 1000 से लेकर के लाखों के पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं, वो भी ईमेल या वेबसाइट के झूठे एड्स के थ्रू। जैसे आप जानते हैं आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जब आप कुछ ऐसे जॉब्स ढूंढते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले यही कि सामने से डिमांड ना है पैसा का, whether it is verified or not, कि जो सोर्स है वो रिलायबल है कि नहीं। बस उसका क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, कोई वेबसाइट या कोई वर्क पोर्टफोलियो होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी अगर मेरे को मांगा जाए तो मैं तो पहले ही समझ जाऊंगा कि फ्रॉड है, वो स्कैम है। क्योंकि अगर आजकल के जॉब में मैं नहीं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मांगता। अगर हाँ कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स मांगता है। मोस्टली देखते हैं कि कंपनी रिनोन्ड हो, ट्रस्टेड कंपनीज हो जिसमें हम भरोसा रहे उस पर सर्च करें। कि वो मार्केट में उन लोग का प्रेजेंस होना चाहिए, उनका रेटिंग्स अच्छा होना चाहिए। Do some internet surfing about that specific organization and कंपनी में क्या सिक्योरिटी है, कंपनी का क्या मतलब कितना ग्रोथ हो रहा है कंपनी का, और स्कैम्स वगैरह ना हो जाए, और थोड़ा सा ट्रस्टेड कंपनी हो जो मतलब एंड के वक्त कुछ घोटाला ना कर दे। তো আমার মনে হয় সিকিউর ওয়েবসাইটগুলো দেখে করা উচিত। অ্যান্ড সেকেন্ডলি ফ্রডগুলোর থেকে একটু বোঝা উচিত যে কোন ওয়েবসাইটটা সিকিউর। मुझसे वो पैसा डिमांड ना करे। अगर वो पैसा बंदा डिमांड कर लेता तो मैं समझ जाता कि फ्रॉड है। अब हमसे कुछ मांगो मदद। जैसे हम लोग इंस्टा फेसबुक चलाते हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं, तो वैसे जॉब रिलेटेड भी बहुत सारे एड्स आते हैं। तो एड्स के थ्रू आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करोगे? किए तो बहुत बार है, पर फिर उनका रिप्लाई देख के थोड़ा सा डर जाते। मैं ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करता, ये सब चीज़ में स्कैम बहुत होता है। एड्स के थ्रू I applied from Insta once time। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई अप्लाई नहीं। अच्छा लगे तो हम ट्राई करेंगे। नहीं देखिए, मैं खुद फ्रीलांसर हूँ। हाँ बहुत बार किया है मैंने भी। इफ़ यू हैव अ गुड इनफ प्रोफाइल, आई डोंट थिंक यू नीड एड्स। ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं नहीं करूँगा। अगर मेरे को अर्जेंटली नीड रहेगा तो मेरा उस पर इंटरेस्ट आएगा ही। हाँ मैंने डेफिनेटली किया, बट फर्दर जाके वो चीज़ रियल प्रूफ नहीं हुआ है। नहीं, बट वो जनरली कोई लिंक होता है तो उस पर क्लिक नहीं करते, डर लगता है। দেখো অ্যাডসের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি, কিছু কিছু সিকিউর যেগুলো থাকে। वो लोग बोलते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम होगा, आपको इतना पैसा देंगे इतने कम टाइम के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको बोला जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा भाई। I will definitely not invest first। तो वो चीज़ प्रॉपर नहीं है या फिर रियल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली मना ही करूँगा उस समय, क्योंकि ऐसा स्कैम होता रहता है। नहीं, ऐसा कंपनी में तो मैं तो इंटरव्यू दूंगी, आप मुझे हायर करोगे, उसके बाद आप मुझे पे करोगे। तो आई डोंट गेट दिस थिंग कि इंटरव्यू के लिए आपको पे करना पड़ेगा। सो आई अवॉइड दिस काइंड ऑफ। कि बिना कुछ पाए इन्वेस्ट करना सही बात नहीं है। मेरे को खुद लगता है भाई आप मेरे में इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको जॉब दे दूँ। अगर मान लीजिए कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ से आपको बोलते हैं कि ठीक है इंटरव्यू तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी पड़ेगी, लाइक बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने आ सकते हो। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? नहीं, इस चीज़ पे मैं एग्री नहीं होगा। पहले क्यों चाहिए उनको? पहले अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी उसके बाद आप मेरा डिटेल्स लो ना। नहीं, वो तो नहीं शेयर करते। ऐसा भी स्कैम हो चुका है, मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे फैमिली में अभी जस्ट चल रहा है ऐसा। शायद हम लोग उतना सोचते नहीं है, मैं तो कर देता हूँ। नहीं, आई थिंक वो चीज़ सही नहीं होगा देना। तो आपको आधार कार्ड इट्स ओके, बट नॉट बैंक डिटेल्स। क्योंकि बहुत स्कैम्स होते हैं आजकल ऑनलाइन। नहीं, उस समय तो मतलब मैं ऑब्वियसली थोड़ा हिचकिचाऊंगा, और पर ये सच बात है, इंटरव्यू के बाद अगर डिटेल मांगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। बैंक का डिटेल्स, आधार डिटेल्स भी शायद कोई जॉब कंपनी अगर दे तो उसमें नहीं लगता शुरुआत में। डिटेल देने से थोड़ा मना करूँगा। पार्क स्ट्रीट में एक होटल था, उसमें मेरे भैया काम करते थे। उनको यहाँ से बोला गया कि आप एक मतलब सैलरी पाने के लिए आपको खुद का एक अकाउंट नहीं चलेगा, आपको कंपनी के थ्रू एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो डिटेल्स सब दे दिए। डिटेल्स देके वो कंपनी का मैनेजर क्या किया, उनका नाम पे अकाउंट्स खोला, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर अपना दिया था वो खुद का। अब वो उनके अकाउंट पे करीब 1 करोड़ रुपये आया। अब तुरंत वो 1 करोड़ रुपये निकाल भी लिए, वो अब फंसा मेरा भैया। पहले मांगे तो सोचना चाहिए एक बार कि यार पहले क्यों मांग रहा है। आपके फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में कभी जॉब स्कैम का शिकार हुए? स्कैम मेरे ही साथ हुआ है। फैमिली छोड़ दीजिए। हाँ, काफ़ी स्कैम हुए हैं। हुआ है मेरे 1-2 फ्रेंड्स के संग। ऐसा हालांकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है रियली में। जैसे एक स्कैम हुआ था, मेरा फ्रेंड के साथ हुआ था। क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ बहुत हुआ है। जॉब स्कैम तो नहीं पता, पर एक पैसे का स्कैम जरूर है। हाँ, दोस्तों के साथ
मांगे है, पैसे मांगे हैं। तो उसके बाद मुझे क्या हुआ कि वो बोले कि आपको बस 2 आवर्स और 3 आवर्स काम करना होगा, इट्स अ फ्रीलांस, देन विल गेट पेड सम। अब मुझे लगा कि पता नहीं सच है कि फेक है। पहले उन लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि आप अगर जॉब करने जाओगे तो पहले बताएंगे नहीं इसमें कोई पैसा डिमांड नहीं करेंगे, फिर वो आपको बुलाएंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कि ये हम लोग का ट्रेनिंग प्रोसेस है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके लिए इतना फी लगता है, आप ट्रेनिंग करोगे, फिर और भी बहुत सारे चार्जेस जोड़ करके उस तरह का पैसा डिमांड करते हैं। हाँ, फैमिली में मेरा भाई है, रिसेंटली कुछ साल पहले, मतलब कुछ 1-2 साल पहले उसके साथ स्कैम हुआ था। ऐसा स्कैम था, बोला गया था कि आप ज्वाइन करो, आपको 15,000 का शुरुआत मंथली मिलेगा, आपको बस इतना रुपये डिपॉजिट करना है एज आ सिक्योरिटी मनी, इसके बाद आपको अगला महीने से ज्वाइन किया जाएगा। जब जो डिपॉजिट किया गया, कुछ अमाउंट लमसम 5 to 6,000 था, लमसम अमाउंट डिपॉजिट किया, उसके एक महीना जब ज्वाइनिंग के बाद होता तो कॉल ऑफ या कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है या हर जगह से ब्लॉक्ड ऐसा बता रहा था। तो उसके लिए उस टाइम में मैं क्लास 10th में था, क्लास 10 से मैं पास आउट किया, तब मेरे को बहुत जॉब का नीडेड था, तो मैं ऑलरेडी अप्लाई किया था। एक इंस्टा से ही मेरे को ऐसा ऐड में मिला था, उनके थ्रू में एक एजेंट के थ्रू वहाँ से मेरे को कांटेक्ट की वो। तो मैं ऑनलाइन में पहले फॉर्म भरा था इंस्टा पे मेरे को जॉब के लिए, तो फॉर्म भरा तो वहाँ से मेरे को कॉल आया, पहले व्हाट्सअप आया था, व्हाट्सअप में मैसेज आया कि आप सिलेक्टेड हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आया कि सर आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आइएगा। मैं गया इंटरव्यू के लिए, 2-3 दिन वहाँ पे उनके साथ वो मेरे को करीब 200-300 एक लीड्स बना के, उसमें कस्टमर का नाम, एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर वो था। मेरे को बोली कि आपका काम रहेगा, इस पे कॉल करिएगा और आपको उनको इंश्योरेंस कराना, करीब 1 लाख का इंश्योरेंस कराना, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा कि आपको 5,000 रुपये मिलेगा। मैं सोचा चलो भाई मेरा पॉकेट खर्चा मिलेगा, कम से कम निकल जाएगा, 10 में ही तो हूँ फिलहाल, अभी 11 में, तो क्या दिक्कत है। मैं गया उसमें किया, टोटली मैं 1 मंथ किया उसके संग, और इंश्योरेंस एक जन का ही करा पाया था उसमें इतने कॉल में, क्योंकि उसके बाद जब इंश्योरेंस हो गया एक जन का, तो मैं जब पेमेंट के लिए गया तो मेरे को बोला गया कि आप तो अभी तक कोई इंश्योरेंस ही नहीं करा पाए हो। वो अभी तक कोई, मतलब जिस बंदे का मैं इंश्योरेंस करा तो वो मेरे को बोल रही है कि आपका चेक वो उधर से सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आपका पेमेंट नहीं मिलेगा, वो मतलब चेक बाउंस हो गया तो नहीं होगा, वो इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है। अब मेरे को जहाँ तक पता चला कि वो बोले थे कि मैं इंश्योरेंस करवा चुका हूँ, मैं चेक भी जमा कर दिया हूँ ऑफिस में जाके। अगर मान लीजिए किसी को कुछ सजेशन देना होगा, लाइक फैमिली हो चुकी है, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव है, फिर हमारे ऑडियंस को कुछ सजेशन देना होगा ये स्कैम रिलेटेड, जॉब स्कैम रिलेटेड, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जॉब के लिए अप्लाई कर लो तो पहले आप जाओ, उसके वेबसाइट में देखो कि कंपनी लीगल है कि नहीं, सच है कि नहीं, कमेंट्स देख लो कि कंपनी सही है कि नहीं। अगर आपको लगा हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा ये बिलीव करता हूँ कि अगर कोई लोकेशन है आप वहाँ जाके विजिट करिए, प्रॉपर उसको जानिए, और थोड़ा लिंक्डइन से उस पे जाओ, कंपनी के और भी लोगों से थोड़ा बात कर लो। If I see that is verified and many people are ट्रस्ट कंपनी सर्च करो, अगर कंपनी है तो गूगल पे सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो लिखो, उसके बाद जाके समझो। there are many positive reviews from people. फिर आप उस पर अप्लाई करो, और अगर इंटरव्यू के लिए पैसा ले रहे तो प्लीज मान लो। अगर किसी के साथ वैसे स्कैम हो तो सबसे पहले उनको वही बोले हैं कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कुछ रिपोर्ट करवाए विदिन फ्यू आवर्स। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ उसके घर पे एक उससे सीनियर बंदा हो। करने से पहले अपने बड़ों से बात करना कि जो कंपनी है कैसा है क्या है। उससे अच्छा एक्सपीरियंस सजेशन देने वाला आई थिंक कोई नहीं होगा। पहले इंटरव्यू दो, अगर आपको ऑफर लेटर भेज रहे हैं एकदम प्रॉपर्ली, देन यू विल गो फॉर इट। तो दोस्तों ये थी हमारी और आपकी राय। ऑनलाइन जॉब सर्च करते वक्त सतर्क रहें और सिक्योर वेबसाइट को ही विजिट करें।